से सर्च करके दिखाते कि हम मार्केट में कैसे काम कर सकें। तो 1 से 2 मिनट लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम शमसुल सर को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग मिल के जो है शमसुल सर का यहाँ पे वेलकम करेंगे जोरदार रिएक्शन के माध्यम से। तो शमसुल आलम सर, आपका वेलकम है इस मंच पे, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वेलकम सर। हाय, गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम एस के शमसुल आलम, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा करीबन 22 साल का एक्चुअली एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो आज सबको मालूम है कि विल डू अ प्रेजेंटेशन अबाउट वेब की। आज वेब की के बारे में जो एजेंडा बोलिए और टॉपिक बोलिए, कि आप लोग लास्ट तक रहेंगे तो बहुत सारे जो टॉपिक है, उसका फर्स्ट जो टॉपिक होता है दैट इज फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो, कंपैरिजन ऑफ ऑल फाइनेंस मार्केट। हम लोग फाइनेंस में हैं तो मुझे फाइनेंस के बारे में भी कंपैरिजन चाहिए। रिवोल्यूशन ऑफ आरडब्ल्यू एंड डीपिन, ऑब्वियसली बीटीसी उसके साथ रहेगा ही। आज एक्स्ट्रा एक चीज हम ऐड करेंगे, दैट इज लोगों का ये क्वेरी होता है, क्रिप्टो इतना रिटर्न कहाँ से देता है और एक कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जैसे ऑटो कंपाउंड कॉइन कहाँ से आता है। दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क बोलिए, प्रूफ ऑफ स्टेक बोलिए। तो ये जो मैकेनिज्म है प्रूफ ऑफ स्टेक, व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक, वो लेके भी हम लोग बात करेंगे। सो रिटर्न मैकेनिज्म एक्चुअली, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल एड्रेस में का फर्क है, ये भी मार्केट में जो नया होता है। ये भी हम लोग का जो होल्डर्स देख के लोग बोलते हैं कि अरे 86% एक होल्डर में है, 90% एक होल्डर में, तो वो भी टाइम मिलेगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली we'll discuss about best career opportunity in the world, that is wave की। So हम लोग स्टार्ट कर रहा हूँ। शिवम जी थोड़ा कंफर्म कीजिए, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी सर, ओके, कंटिन्यू। थैंक यू। सो मोस्ट वेलकम टू वेब की प्रेजेंटेशन। फर्स्ट देखिए, क्रिप्टो लेके जो भी हम लोग काम करते हैं, मेरे बारे में बोलूँ तो इनिशियल स्टेज पे मुझे क्रिप्टो का सी भी पता नहीं था। तो ये जो स्लाइड है ना, क्रिप्टो इज ओनली रिस्क व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड इट, एग्जैक्टली यही था। मेरा बैकग्राउंड पूरा मैक्सिमम फाइनेंस से है। तो उस टाइम हम लोग आरबीआई के अंडर में भी काम किए हैं, आईआरडी के अंडर भी और सेबी के अंडर में भी। तो कोई भी आता था बिटकॉइन लेके, नहीं कोई भी क्रिप्टो लेके, तो हम लोग पूछते थे इज देयर एनी अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी है? तो कोई आंसर नहीं मिलता था, तो हम लोग उसको फेक फ्रॉड बोल के हम लोग उससे बात ही नहीं करते थे। ये मौका मुझे कब मिला, जब मैं ई व्हीकल्स कंपनी में जब थे, उस टाइम एक्चुअली वो चाइना से उसका मटेरियल आ रहा था। तो कोविड हुआ 2020 में, उस टाइम पूरा बंद हो गए। बंद होने के बाद हम लोग सब
सबको मालूम है, हम लोग घर बैठ के जो भी काम जिसका था वो करते थे। तो उसी टाइम जूम बोलिए, डिजिटल मार्केटिंग बोलिए, सब कुछ, तो उस टाइम मैं स्टडी किया क्रिप्टो के बारे में। उस टाइम मुझे आइडिया आया व्हाट इज ब्लॉकचेन, और मुझे उस टाइम पता चला ब्लॉकचेन इज एक्चुअली सिक्योर, ब्लॉकचेन को कोई हैक नहीं कर पाते। इसलिए बिटकॉइन जब शुरू हुआ था ना, बिटकॉइन 2009 में, उस टाइम बिटकॉइन को खत्म करने के लिए अमेरिका गवर्नमेंट और रशिया गवर्नमेंट भी ट्राई किया था, लेकिन खत्म नहीं कर पाया। लेकिन इसका जो रिटर्न है ना, इतना रिटर्न दिया है जो कोई भी टूल्स बोलिए, इसके आसपास कोई नहीं है जो इतना रिटर्न दिया है। सिर्फ बिटकॉइन होता तो हम लोग बोलते कि फ्लूक में हो गए चलो, लेकिन उसके साथ आप देखिए इथेरियम है, बाइनेंस, कितना सारे कॉइन्स है। क्रिप्टो में इतना रिटर्न जो और कोई भी टूल्स में इतना नहीं मिलता है। तो मैं एक ही चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, क्रिप्टो इज अ फ्यूचर और इट्स अ रिवोल्यूशन। और इसमें आपका नॉलेज आप गेन करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगा, क्योंकि फ्यूचर क्या होने जा रहा है आपको मालूम है। नो, जो गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दीजिए, प्राइवेट सर्विस में भी प्रॉब्लम हो चुका है एआई आने के बाद। तो उसका भी डिटेल्स आप लोगों के पास, सबके पास है। नॉर्मल जो बिजनेस होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस, और जो डिजिटल बिजनेस होता है, वो इंटरनेट आने के बाद, टेक्नोलॉजी आने के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो इसको हम लोग बोलते पावर ऑफ इंटरनेट बोल सकते हैं, नहीं पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए, अमेजन, ये सबको मालूम है, तभी मैं आप लोगों को शो कर रहा हूं, अमेजन हैज नो स्टोर, देन ऑल्सो नंबर वन एज अ $1 billion companies. Ola have no car, Ola has no hotels, YouTube not create contract content, okay. Netflix has no TV or multiplex, Zomato has no restaurant, Google नॉट डू एनीथिंग मीन्स नो, कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। बिटकॉइन इज नॉट अ फिएट करेंसी, फिएट इन द सेंस गवर्नमेंट करेंसी नहीं है, इट्स एक्चुअली डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी। तो ये थोड़ा, ये सोचिए, जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है हम लोग देख पाते हैं कि कस्टमर इज कमिंग टू एनी स्टोर, नहीं तो कोई भी प्रोजेक्ट, नहीं तो कंपनी में, और एक ट्रांजैक्शन होता है, फंड मिलता है, प्रोडक्ट लेके जाता है, दैट इज। बट इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट कस्टमर को ट्रांजैक्ट करके उसका प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें विन विन चीज है। ऐसा जो कंपनी है उसका भी ज्यादा प्रॉफिट होता है, और जो कंज्यूमर है उसका और भी ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है, क्योंकि यू आर गेटिंग मोर डिस्काउंट। और जो हम लोग अभी फाइनेंस में हो, ये फाइनेंस में जो भी हम लोग है, ये थोड़ा, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये जो स्लाइड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। योर मनी इज विदाउट फिनेंशियल प्लानिंग, ये लुक्स लाइक ये होता है। जैसे बहुत सारे लोग आते बोलते हैं कि अरे मैंने क्रिप्टो में इधर डाला हूं, तो गोल्ड लोन लेके, नहीं तो किसी लोन लेके, तो उसको बोलते हैं दैट इज अ, इट्स नॉट फिनेंशियल प्लानिंग। तो आपको फिनेंशियल प्लानिंग करना है तो उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, थंब रूल होता है, गोल्डन रूल होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हम लोग वेब3 के बारे में टोटल डिटेल्स हम लोग वो भी सुनेंगे, बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के फ्यूचर बारे में वो भी हम लोग बात करेंगे। तो वेब की जो है, वेब की एक्चुअली नाउ इट्स कॉल्ड एक्चुअली वर्ल्ड बेस्ड, वेब की एक्चुअली वर्ल्ड बेस्ड डीपिन प्रोजेक्ट है। व्हाट इज डीपिन, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। डीपिन एक्चुअली दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, नॉट ओनली डिसेंट्रलाइज है, और ये दाओ कम्युनिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स फिजिकल प्रोडक्ट भी है। हम लोग का ऑलरेडी मोबाइल भी लॉन्च हो चुका है, और मोबाइल का 2 टाइप्स का मोबाइल है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 50 कंट्रीज हम लोग ऑलरेडी क्रॉस, ये भी क्रॉस हो चुका है 50 कंट्रीज। ये आप देख पाओगे इतना सारा कॉन्टिनेंट हम लोग क्रॉस किया हो। और इसका जो आप ये देखेंगे, जो इसका जो इकोसिस्टम वैल्यूएशन है, इट्स मोर देन 6 बिलियन USDT। और डिपिन और वेब3, अभी अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं दैट इज वेब3 के ऊपर जो काम कर रहे हैं। तो अभी वेब3 जो प्रोजेक्ट है,
किसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हो वो भी आप लोगों में स्लाइड जस्ट थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ. दैट इज वेब थ्री, दैट इज वेब की. एक्चुअली वी आर डीलिंग विद दैट इज डिपिन, ऑलरेडी मैंने बोला था. दैट इज आरडब्ल्यूए, आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो. दाओ ऑलरेडी मैंने बोला. दैट इज डीएफआई, एआई के ऊपर, पेमेंट और सोशल एफआई. सो इतना सारे, इट्स अ फ्यूचर. इसके ऊपर इट्स एक्चुअली मैं यही बोलना चाहता हूँ. डोंट think this wave key is like MLM or any network company. It's a project and it's actually want to create a brand in future. Like Microsoft जैसे आया था, इनिशियली देखिएगा बहुत सारी चीज हम लोग को फ्री में मिला था. देन एक्चुअली इज द नंबर वन सॉफ्टवेयर कंपनी. सो इट्स ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर कंपनी. आई शो यू फ्रॉम नास्डैक ऑल्सो वेबसाइट. तो एक जो मैंने बोला कि मोबाइल भी लॉन्च हुआ है, ये मोबाइल ऑलरेडी लॉन्च्ड. ठीक है. इसका जो फीचर है ये वेब ट्री सपोर्टेड है. मैं क्यों बोल रहा हूँ वेब थ्री सपोर्टेड? पहले जो मोबाइल आया था दैट इज एक्चुअली कीपैड था. उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आया दैट इज एंड्रॉयड, और ग्लोबल रिवोल्यूशन लेके आ गए. नोकिया वाज द नंबर वन. नोकिया इसको एक्सेप्ट नहीं किया. सैमसंग को कोई नहीं जानता, सैमसंग एक्सेप्ट कर लिया. सैमसंग ग्लोबली नंबर वन हो गए. सेम वे में हम लोग वेब थ्री का पायनियर हो, मीन्स दैट इज डीपिन का पायनियर हो. एंड दैट आई शो यू दैट ऑल्सो. तो ये जो वेब थ्री में बोल रहा हूँ, ये मोबाइल वेब थ्री सपोर्ट है. कुछ दिन बाद जितना भी डिवाइस है वेब थ्री कन्वर्ट ना होने से वो सोशल मीडिया भी उसका क्या उसका सपोर्ट नहीं करेगा. जैसे आप कीपैड मोबाइल में ना व्हाट्सएप कर पाएंगे, ना फेसबुक कर पाएंगे, ना अदर्स कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली ये होने जा रहे हैं. तो उसके पहले से ही हम लोगों के पास ये आ चुका है. और ये मोबाइल नो वन कैन हैक ऑल्सो. सिर्फ हैक ना करने के लिए हम लोग आईफोन लेते हैं बहुत ज्यादा प्राइस देके. और इसका सबसे बड़ा जो फीचर मैं बोलता हूँ दैट इज यूएसपी. ये ब्लॉकचेन सपोर्टेड है, तो ऑब्वियसली ब्लॉकचेन के थ्रू आपको एयर ड्रॉप मिलेगा डेली. और वो एयर ड्रॉप एक मोबाइल से यू कैन अर्न अप टू 5 lakhs. और जो नेक्स्ट जो अभी प्राइस में बोल रहा हूँ, फर्स्ट जो मोबाइल है दैट इज $699, और सेकेंड जो अभी लेटेस्ट वर्जन में आया है दैट इज $1599. उसमें आपको मोर देन 5 lakhs आपको ईयरली. जस्ट सोचिए एक मोबाइल का प्राइस है 65,000, उसमें आपको करीबन 5 लाख से आसपास ईयरली इनकम आएगा. आज तक कोई मोबाइल में, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ऐसे नेटवर्क के साथ और रेफरल के साथ इसका कोई संबंध नहीं है. जस्ट सोचिए सिर्फ मोबाइल से आपको इनकम आएगा. ये है मोबाइल का. और भी कुछ फोटोज और पिक्चर है. दैट इज वेब की. मोबाइल का नाम भी वेब की है. एंड फ्रंट एंड बैक साइड यू कैन यूज. ये जो प्रोजेक्ट और ये जो कंपनी बोलिए, ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज वेब की. इसका मदर कंपनी है एनओबी फाउंडेशन. विल गो थ्रू ऑल. इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट. मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट देखिएगा आता है दैट इज अ सिंगल एप्लीकेशन आता है, और एप्लीकेशन कुछ दिन बाद वो यूआरएल जो होता है वो बंद हो जाता है. उसका प्रीवियस कोई बैकग्राउंड भी नहीं होता है. और उस लीडर का अप्रोच आप सुनेंगे तो आप अप्रोच देख के आपको पता चलेगा ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा. एक ही होता है. ये नया आया है, मेरा आईडी फास्ट आया है, तो तू आजा, तेरा भी आईडी लगा देंगे. तो फास्ट यही अप्रोच क्या होता है. ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा इसलिए बोल रहे हैं. लेकिन हम लोग देखिए, हम लोग का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज ओलंपस दाओ का. दैट इज 5 years से चल रहा है. मैं आई गो ऑल द डिटेल्स. ठीक है. तो और कुछ लीडर का अप्रोच ऐसा होता है, भाई तू तो इनकम देखता है तो देख 15-16 दिन मुझे इतना इनकम आया है. ये इनकम तुझे दिखाने के लिए मैं लेके आया हूँ. डेली देख मुझे इतना मिलता है, तू आजा, तुझे भी यही इनकम. नहीं तो तुझे मैं प्लेस एक जगह दे दूंगा. डिसेंट्रलाइज में कोई प्लेसमेंट नहीं होता है. आप लोग जो भी वेब की और नहीं तो कोई डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में जाइए, क्योंकि इसका फ्रेज की होता है. सपोज मैं किसी को बोल रहा आई विल गिव यू अ पोजीशन, तो मेरा कोई क्रिएट करके आपको दे रहा है, तो मीन्स मेरा पास भी फ्रेज के रहेगा, उसके पास भी फ्रेज का. मीन्स वो दो ही हम लोग ओनर हो, तो मैं कभी भी फ्रॉड कर सकता हूँ. सो जिसके पास कोई आइडिया नहीं है और डिसेंट्रल प्रोजेक्ट कोई आपको बोल रहे तो मत जाइए, वो फ्रॉड करेगा ही करेगा. ठीक है. तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये ट्रेनिंग हम लोग का लास्ट, जो भी पुराना हम लोग का मेंबर है सबको मालूम है, 2-2 बार ऑलरेडी इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज में, ऑल टॉप सिटीज में हम लोग का 5 स्टार होटल में एक कॉर्पोरेट जैसे ये ट्रेनिंग भी हुआ है. और ये ट्रेनिंग हम लोगों ने नहीं किया, एक एनओबी का ट्रेनर जो मलेशिया से आके ट्रेनिंग करके गए. और मैं डायरेक्टली बात भी किया था ट्रेनर से. इट्स लाइक अ, मेरा बैकग्राउंड
मैं टाटा में भी काम किया, कोटक में भी किया हूँ, तो उसमें देखिएगा उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, आपका ऑपरेशन होता है, मार्केटिंग होता है। इसमें भी ऐसा ही है, उसका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से वो खुद आया था, उसका हेड ट्रेनर वो भी हम लोग जूम में बहुत बार हम लोग ने इंटरेक्ट भी किया है। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट, इसका फिजिकल ऑफिस भी है। ये जस्ट मैं बोलना चाहता हूँ, दैट इज डिपिन। मैं बार बार आप लोगों को फर्स्ट जो बोला था, जो वर्ल्ड बेस्ड डिपिन प्रोजेक्ट है, व्हाट इज डिपिन? डिपिन है डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। इसका फ्यूचर जो है ना, बाय 2028, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग सर्च कर लेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी पर ये 3.5 ट्रिलियन क्रॉस करेगा, हार्डली, ज्यादा टाइम नहीं है अभी। और ये बाय 2030 इट विल क्रॉस 10 ट्रिलियन मार्केट। जस्ट सोचिए, आज इंडियन इकोनॉमी अभी हम लोग 4 ट्रिलियन जस्ट क्रॉस किया, इतना बड़ा कंट्री, इतना बिलियनर है, उसके बाद भी बोल रहा हूँ। अरे ए इसका पायनियर कौन है? दैट इज वेब। वेब की इज अ पायनियर, और वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, बाइनर स्क्वायर से भी वो दिखा सकता हूँ आपको। ये जब शुरू हुआ था, ये थोड़ा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड भी बोलूँ, देयर इज वेब की वर्ल्ड वेस्ट डिपिन जो है, इसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है एनओबी का, जिसका मदर कंपनी इज एनओबी, इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट है ओलिम्पस दाओ। और ओलिम्पस, इसका जो डुअल टोकन कॉन्सेप्ट है, एक है OHM, मैं बोलूंगा आप लोग कॉइन मार्केट कैप में जाके देख सकते हो, और GOHM, ये और एक कॉइन है। इसका रेट एक्चुअली आज का जो देखेंगे, इट्स क्रॉस $5,000, ये आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद गाला, ये गेमिंग कॉइन है, ऑलरेडी है, कासा बोल के भी है, और LGNS जो ऑलरेडी ये सबको मालूम है, LGNS दैट इज इट्स क्रॉस, ये 2.5 साल के आसपास हो चुका है। लेकिन LGNS आने के बाद क्यों इसको लेके आना पड़ा? क्यों? LGNS में एक लिमिटेशन है, दैट इज DEFI। इसके बाद वेव 3 का जो मैं अभी दिखा रहा था, डिपिन, RWL, वो सपोर्ट नहीं करता है, मीन्स इसका कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, बट वी हैव द फिजिकल प्रोडक्ट। इसके साथ हम लोग का सबको मालूम है कि हम लोग का डेबिट कार्ड और बैंक कार्ड जो होता है वो भी लॉन्च हो चुका है, जिसके थ्रू आप कोई भी ATM से आप करेंसी कोई भी कंट्री का विड्रॉ कर पाएंगे, उसमें टैक्स नहीं लाएगा, ओनली 5% डिडक्शन चार्ज होता है। और लेटेस्ट जो आया है दैट इज वेव की, एंड वेव की इसका भी पूरा ओलिम्पस दाओ मैकेनिज्म इसमें यूज हुआ है। और यू आर लकी वन जो अभी न्यूली जो ज्वाइन किए हो, यू आर लकी वन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका प्राइस जो है ना, जो ए सेकंड फेज में लॉन्च हुआ है, दैट इज W की दाओ 2, ये करीबन 100 डेज हुआ है। और W की ये जस्ट वीक्स बिफोर, ये 2 वीक्स पहले इसका रेट था करीबन $27, आज करीबन $70 के आसपास है। इसमें, और इसमें ये जो मैकेनिज्म दो लगाया गया है, इसका जो W की जो है ऑलरेडी बिटकेट में भी है, और मैं जो GOHM में 5,000 बोला, उसका हाईएस्ट गए थे एक्चुअली 18,000। तो ये जो W की जो है ना, ये भी 4-5 साल बाद एक्सपेक्टेड 10,000 भी डॉलर क्रॉस करेगा, जस्ट थिंक। और W की दाव अभी बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है, दैट इज 2.45 के आसपास है। ठीक है, ये और $1 से नीचे कभी नहीं जाएगा। तो कोई भी अमाउंट जब मैं प्लान में जाएंगे, उसके पहले रिटर्न जब दिखाएंगे, सो आई एक्सप्लेन, आप कोई भी अमाउंट डालिए। और मार्केट में जो गारंटी हम लोग बोलते हैं ना, देखिए गारंटी, RBI का भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हु इज फ्रॉम बैंक, आप लोग को मालूम है, RBI गारंटी दैट इज 5 lakhs इज अ गारंटी। बैंक में आप 1 करोड़ रुपया डालिए और कुछ भी हो जाए, आपको 5 लाख ही देगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सेबी इज नॉट अ गारंटर, सेबी ओनली फ्रॉडुलेंट को रुकते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपका वो जीरो हो जाएगा ना, तो आपको जीरो ही लेना पड़ेगा शेयर और म्यूचुअल फंड में। और IRDA बोलिए, उसमें एक सॉल्वेंसी मार्जिन, ठीक है, जस्ट उसमें भी ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस IRDA हेल्थ भी देखते हैं, आपका मोटर और जनरल इंश्योरेंस भी देखते हैं, और लाइफ भी देखते हैं। इन केस आपका हेल्थ का देखिएगा, बहुत सारे क्लेम आते हैं, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, आप कंप्लेन कीजिए। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑल ऑफ द टॉप कंपनीज है,
उसका लॉयर इतना पैसा देके वो लोग आपके अगेंस्ट में जाएगा, आप क्लेम करके भी आपको नहीं मिलता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत सारे ये होता है। आपका डेथ क्लेम भी देखिएगा, बहुत सारे रिजेक्ट, ऑब्वियसली जेन्युइन कॉज भी होता है, ऐसा नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, वर्ल्ड में गारंटी बोल के कुछ नहीं होता, लेकिन ब्लॉकचेन इज ऑल, आई कैन से इट्स, इंटरनेट जब तक है इट्स अ गारंटी है, क्योंकि ब्लॉकचेन हैक नहीं होता है। ब्लॉकचेन मीन जेन्युइन बोल रहा हूँ। और ब्लॉकचेन में देखिएगा अभी वर्ल्ड वाइड बैंकिंग सेक्टर भी एक्सआरपी के साथ टाइप करके वर्ल्ड वाइड जितना भी बैंक वो ब्लॉकचेन यूज शुरू हुआ है। इंडिया में भी एक्सिस बैंक से लेके बहुत सारे बैंक अभी ब्लॉकचेन में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये है आरडब्ल्यू। RWA actually it's another tools I can say that is a future project है, real world asset। रियल वर्ल्ड एसेट एक्चुअली इट्स लाइक ETF। ETF क्या होता है? इंडिया में ETF का देखिएगा, जो फाइनेंस मार्केट से उस लोगों को मालूम है कि रिलायंस फर्स्ट लेके आया था, देयर इज ETF, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। मैंने बहुत बार इन्वेस्ट किया हूं और मुझे गोल्ड कॉइन भी मैं लिया हूं। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। सपोज आप कोई भी ज्वेलरी शॉप में जाइए, टॉप लेवल का बोल रहा हूँ, ब्रांडेड, और 500 रुपीज दीजिए और बोलिए मुझे गोल्ड चाहिए, आपको नहीं देगा। लेकिन ETF के थ्रू आप कोई भी अमाउंट देगा, 100 रुपीज देके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली ये था, शेयर में था। अभी आपका टोकनाइजेशन हुआ है, मीन्स आप इसके थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू भी अभी कोई भी कमोडिटी बोलिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, कोई भी आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता है ना, उसका ओनर सिर्फ ले सकते हो। जैसे पहले हम लोग बोलते कि ब्रुज खलीफा का मैं ओनर होना चाहता हूँ, तो लोग आपके उससे हंसेगा, लेकिन अभी नहीं हंसेगा, क्योंकि इट्स हैपन। आप फ्रैक्शन में भी उसका ओनरशिप ले सकते हो। जैसे आप ये भी आप लोग कॉइन मार्केट कैप में जाइए और ये पूरा देख पाएंगे। जैसे गोल्ड देखिए, 31.86 ट्रिलियन ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। एनवीडीए 5.19 ट्रिलियन, मैं ट्रिलियन दिखा रहा हूँ। देखिए आपका जैसे गूगल, हर दिन हम लोग यूज कर रहे हैं गूगल। गूगल का देखिए 4.8 ट्रिलियन। सिल्वर, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, कौन नहीं है, अमेजन, टेस्ला, मेटा, फेसबुक, ऑल कंपनीज, ऑल कमोडिटी, ऑल कन्वर्टेड। सो आप RW के थ्रू कोई भी चीज परचेज कर सकते हो, और इसके ऊपर एक्चुअली वेब की काम कर रहे हैं। और RW आप देखिए, एनओबी का जो हम लोग का एक PDF है, उसमें आप जाओगे तो उसमें भी आपको डिटेल्स आएगा। RW का करीबन 10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। RW का फ्यूचर जो है ना, बाय 2030 इट विल क्रॉस, बाय 2030 इट विल क्रॉस 16 ट्रिलियन मार्केट। जस्ट सोचिए, मैंने उधर लिखा था 10 ट्रिलियन और ये है 16 ट्रिलियन, प्लस कीजिए, इट्स करीबन 26 ट्रिलियन मार्केट है, जिसका पायनियर बोल सकते हो कि वेव की। सिर्फ वेव की नहीं, उसके साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज भी आया है। तो हम लोग पहले से हो, तो आप सोचिए, इसके साथ जो जुड़ेगा, जिसके साथ जो रहेगा ना, उसका फ्यूचर भी चेंज होगा, ये गारंटी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज पेशेंसली, थोड़ा पेशेंस रखिए। कोई भी प्रोजेक्ट मैं और भी चीज दिखाऊंगा जब आपको लाएगा। लॉन्ग टर्म में रिटर्न सबसे ज्यादा आता है। ए वेबकी के बारे में, मिस्टर एरिक इज एक्चुअली गूगल चेयरमैन एंड CEO एंड एप्पल बोर्ड मेंबर। बहुत पॉजिटिव एक्चुअली ओपिनियन दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हो। और इज एक्चुअली मिस्टर ली इज www का फाउंडर है। देखिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, जितना भी प्रोजेक्ट, देखिए बहुत सारे लोग जो ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं, नहीं तो इसको समझना चाहिए। ये थोड़ा टेक्निकल है, और जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसका बेनिफिट और फ्यूचरिस्टिक क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कहा, तो कोई भी आता है, रिटर्न मिल रहे, फ्लैक्चुएशन है, लोग निकल के जाते हैं दूसरा प्रोजेक्ट, और दूसरा प्रोजेक्ट जाके वो बंद हो जाता है, फिर आ जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो छोड़ के जा रहे हैं ना, फिर आ रहे हैं, तो ये जो टाइम और फंड जो लॉस कर रहे हैं आपका और आपका टीम का, ये मत कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें पेशेंस रखिए, और जिंदगी जो आपका है ना, जिंदगी बदलिए। क्योंकि इसमें जो रिटर्न, मैं जब रिटर्न दिखाएंगे, कंपैरिजन कीजिए, 1 साल में, 2 साल में कितना रिटर्न आता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो वर्ल्ड का, उससे कंपेयर करके मैं दिखा सकता हूँ कि इससे जो रिटर्न आएगा, क्योंकि इसका जो ऑटो कंपाउंडिंग है,
ऑप्शन किसी के पास नहीं है। जो यूएसपी मैं दिखाऊंगा वो यूएसपी क्या है। और ये जो स्लाइड मैंने दिखाया था, कोई भी आपके पास आ रहे हैं उसको बोलिए आपका प्रोजेक्ट के बारे में, कोई भी टॉप लेवल का, इसमें भी गूगल का सीईओ हो, फेसबुक का हो, आप कोई भी मीन्स वॉरेन बफे हो, जैकमा हो, बिल गेट्स हो, आप बोलिए उसका ओपिनियन क्या है। कोई भी पॉजिटिव ओपिनियन है दिखाने के लिए बोलिए, कोई दिखा नहीं सकता, ये गारंटी दे सकता हूँ। ये वर्ल्ड का टॉप लेवल का सर्टिफिकेशन हम लोग के पास है, दैट इज सर्टिक का सर्टिफिकेशन है। और एक चीज मैं बार पहले ही बोला था कि ये $1 से नीचे नहीं जाएगा। ये थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िए। इंश्योर दैट यू हैव, ये देखिए, ये थोड़ा पढ़िए। इंश्योर दैट यू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर एसेट एंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू की दाओ यू ओन्ड आर बैक्ड बाय ऑन यूएसडीटी। तो ये जेन्युइनली ऑन यूएसडीटी देखिए बैकअप ये इसमें है। और ये ऑडिट सर्टिफाई जो है ना, दैट इज सर्टिक का है। सर्टिक इज एक्चुअली वर्ल्ड नंबर 1 एज अ ऑडिट फर्म है सर्टिक का। और बाइनेंस भी इसको सर्टिफाई किया है। हम लोग इंडियन हो तो इंडिया में भी क्रिप्टो का कितना सारे अपडेट आया है वो भी हम लोग को देखना चाहिए। जैसे रिलायंस जियो साइन पैक्ट विथ पॉलीगॉन लैब फॉर इनकॉर्पोरेटिव न्यू टेक लाइक वेब3, ये भी थोड़ा देखिए। उसके बाद देखिए रिपल जो चेंज आया है वो भी देखिए। ब्रेकिंग इंडिया कंट्री टू यूज, जो ऑयल पेमेंट के लिए रिपल यूज हो रहा है। और ये सबसे बड़ा कि आईआरसीटीसी ऑलरेडी इशूज ट्रेन टिकट फॉर महाकुंभ जो लास्ट टाइम हुआ था, एनएफटी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन यूज करके। तो देखिए इंडिया गवर्नमेंट भी शुरू हुआ ऑलरेडी। आप लोगों को सबको मालूम है एफआईयू, व्हाट इज एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। जैसे मैं बोल रहा था आईआरडीए, सेबी, आरबीआई, ऐसी ये गवर्नमेंट बॉडी है। और ये गवर्नमेंट बॉडी, ये जो मैं दिखा रहा हूँ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, आप लोग गूगल में जाइए और उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। इसमें ऑलरेडी बाइनेंस भी आ चुका है, कॉइनबेस भी आ चुका है, बहुत सारे एक्सचेंज आ चुका है। इसके थ्रू ऐसे ऐसे करके मैक्सिमम इसके अंडर में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोचे, क्योंकि इसका फ्यूचर जो मैं बोल रहा हूँ देखिएगा, क्रिप्टो इज फ्यूचर नॉट ओनली वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी गए करीबन मोर देन 35 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व विद दिस क्रिप्टो मार्केट। और उसका हम लोग डिसेंट्रलाइज वॉलेट में काम करता हूँ, तो डिसेंट्रलाइज उसका कोई टैक्स नहीं मिलता है, तो वो गवर्नमेंट को भी मालूम है। और लास्ट पार्लियामेंट में भी बहुत बार ये लेके बात भी हो चुका है। ये टैक्स भी कम कम करके 10% लेके आएगा ना, देन ऑल्सो गवर्नमेंट को 15,000 करोड़ से भी ज्यादा इनकम आएगा थ्रू टैक्स ऑनली। तो सोचिए इतना बड़ा अमाउंट इंडिया से निकल जा रहा है, क्योंकि जीएसटी, गवर्नमेंट का जीएसटी अभी बंद है। तो उसका सोर्स ऑफ इनकम इतना है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचेगा ही सोचेगा, ये गारंटी है। और क्रिप्टो लेके बहुत सारे अपडेट आप लोग हर दिन सर्च कीजिए। आप एक्सेंडल में है तो हर दिन आएगा। बिटकॉइन का फ्यूचर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो लेके भी हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अभी वे आर इंडियन, तो इंडियन मार्केट लेके भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ। देखिए जो शेयर मार्केट में है, आप क्रिप्टो लेके जाएंगे तो बोलेगा अरे ये तो स्कैम है, फ्रॉड है, ये खत्म, इसमें मत डालिए, लोगों को नेगेटिव करते हैं। आप जाइए, वो 100% बोलेगा। तो मैं थोड़ा आप लोगों को डेटा देना चाहता हूँ। फाइनेंशियल हिस्ट्री माइलस्टोन, सेंसेक्स शुरू हुआ था दैट इज 79 में, ये 100 से शुरू हुआ था। और ये डेटा लेके बात करेंगे तो चुप हो जाएगा, गारंटी देकर बोल रहा हूँ। तो ए 79 के बाद उस टाइम एक्चुअली ब्लैंक पेज पे साइन करके एजेंट छोड़ के बाकी लोगों को शेयर के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। इट्स न्यू मार्केट, जैसे क्रिप्टो न्यू है। तो न्यू मार्केट में क्या होता है, फ्रॉडुलेंट होता ही है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं रहता है। तो उस टाइम भी हुआ था वो ब्लैंक पेज। उससे देखिए सुसाइडल, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग नेट पे भी आप लोगों को मिल जाए, सबसे ज्यादा सुसाइडल केस हुआ था उस टाइम 79 के बाद। देखिए 92 में हर्षद मेहता कांड हुआ था, सबको मालूम है 92। और ये कितना साल है, 79 92 कीजिए तो करीबन 13 साल में, 13 साल के बाद इतना बड़ा एक घोटाला हुआ है इंडिया में। और ये इसके बाद लोगों को लगा था शेयर मार्केट इंडिया में खत्म, लेकिन वे आर नॉर्मल पीपल, नॉर्मल जो हम लोग हैं, हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। देन ऑल्सो आहिस्ते आहिस्ते करके फिर शेयर मार्केट
डेवलप किया, इंक्रीज हुआ। देन ये हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, दैट इज 9/11 सितंबर 11 सितंबर जो हुआ था 2001 में। तो ग्लोबल शेयर मार्केट इफेक्ट हुआ था और उस टाइम लगा था कि ग्लोबल जो शेयर मार्केट है खत्म हो चुका है। देन आहिस्ते करके फिर हम लोगों ने भूल गए, भूलने के बाद आहिस्ते आहिस्ते करके फिर 2008 में जाके बहुत अच्छे जगह पे हम लोग गए और ग्लोबल एक रिसेशन आ गया, दैट इज ब्लैक डे भी डिक्लेयर किया लेमन ब्रदर्स, आप लोग सबको मालूम है शायद। उस टाइम में टाटा में भी था और एआईजी, टाटा एआईजी उस टाइम कोलैबोरेशन में थे। एआईजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गए थे, अमेरिकन कंपनी। तो लेमन ब्रदर्स के थ्रू जितना भी लिंक था लेंडिंग रिलेटेड, जो भी बैंक्स था, आईसीआईसीआई का भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था, एक खत्म हो चुका था। लेमन ब्रदर्स वो पूरा खत्म हो गया उस टाइम, सोचिए। तो उस टाइम ग्लोबल इतना बड़ा फिनेंशियल क्रंच हुआ तो लोगों को लगा कि और तो शेयर आप नहीं जाएंगे, इंडियन मार्केट का भी ऐसा हाल हुआ था। देन ऑल्सो आहिस्ते आहिस्ते करके 80,000 भी क्रॉस हुआ है करीबन। उस टाइम 2008 में कितना था, 7,500 और 8,000 के आसपास था, वो 80,000 भी क्रॉस हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आज जो प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज पे आप लोग लग रहे थोड़ा नीचे है प्राइस, वो भी ग्लोबल सिनेरियो इस टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना भी मदर कॉइन भी है उसका भी प्राइस 50% से नीचे आया है, तो ऑब्वियसली हम लोगों का भी आया है, ठीक है। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट को टाइम देने के बाद ही उसका ग्रोथ होता है। मैं और एक डेटा भी आप लोगों को दिखाएंगे, जैसे बिटकॉइन, आप लोग फर्स्ट वो दिखा रहा हूँ, बिटकॉइन आप लोग देख लीजिए, इसका भी स्टोरी देखिए। जैसे मदर कॉइन, बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था उसका प्राइस देखिए, सबको मालूम है कि 10,000 बिटकॉइन देखिए किसी ने पिज्जा खाया था। आप सोचिए आपके पास 10,000 बिटकॉइन आज रहता तो कितना करोड़ अरबपति आप हो जाते, ठीक है। तो ये देखिए 2009 में प्राइस कितना था, तो 10 में कितना था, 11 में कितना था, 13 में, मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा रिटर्न जिसने दिया था उसका भी इनिशियल स्टेज में ज्यादा कुछ नहीं था। 12 देखिए और 13 में 590, देन 300, फिर डाउनफॉल हो गए, देन 370। मीन 2016 से 9 से 16 कीजिए, करीबन 7 साल के बाद इसका डेवलपमेंट हुआ है, 7 इयर्स के बाद। तो मैं वही बोलना चाहता हूं, और इसका रिटर्न जो दिया है वर्ल्ड का कोई टूल्स नहीं जो बिटकॉइन को बीट करके दिया है। ऑन बिटकॉइन में 1 किलो एक्चुअली सोना भी मिल रहा था, अभी थोड़ा प्राइस कम हुआ है। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूं, कोई भी प्रोजेक्ट हो, जो भी प्रोजेक्ट है, आप म्यूचुअल फंड में जाइए, जो इनिशियल प्राइवेट तो बाद में आया, जो गवर्नमेंट का था दैट इज 1963 से जो शुरू हुआ था, इनिशियल स्टेज में कुछ नहीं था, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन लेके आना पड़ा। और आज म्यूचुअल फंड का एयूएम जो है 69 ट्रिलियन मार्केट ये है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक दिन में नहीं होता है। तो मैं बार बार आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सीरियसली लॉन्ग टर्म के लिए, ये जो रिटर्न आपको देगा ना, जो आज कुछ डिक्लेरेशन भी आया है, नोटिस भी आया है, जिस लोगों ने 1,000 दिन के लिए आईएलओ में इन्वेस्ट किए थे उस लोगों को प्रपोजल आ रहे कि 2,000 डेज के लिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ये लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट सोच रहे इसके बारे में, ठीक है। वो इंडियन हम लोग हैं तो इंडियन के जो रिटर्न होता है ये भी देखिए। आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे अभी जो क्रिप्टो में ऑलरेडी आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये देखिए इसमें इंडिया का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। इसका 1% भी हम लोग लेके आ पाएंगे ना, सबका जिंदगी बदल जाएगा। इंडियन इन्वेस्टमेंट टूल्स एंड एस्टिमेट रिटर्न, इक्विटी म्यूचुअल फंड अप्रोक्सीमेट 12 to 15%, तभी 3 ईयर से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आया। एफडी का रिटर्न होता है 6 to 7%, पोस्ट ऑफिस का होता है 4 to 8%। ये एनुअल बोल रहा हूं, हर हम लोग क्या करते हैं मंथली देते हैं, वो परसेंटेज जब दिखाएंगे तो यू अंडरस्टैंड कितना ज्यादा रिटर्न हम लोग दे रहे हैं। पीपीएफ 7.1%, शेयर में 15 to 20%, ये भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ही है, शेयर बोलिए म्यूचुअल फंड बोलिए। बैंक 4 to 6%, ये भी 4 में, सेविंग्स में उससे कम मिलता है। ये जस्ट मैंने एफडी 10 ईयर वाइज दिखाया, ये सेविंग्स में देखिए लोगों का करोड़ों रुपया भी सेविंग्स में पड़ा हुआ है जिसमें उसे रिटर्न नहीं आता है। इंश्योरेंस में देखिए 4 to 6%, वो भी मैं ज्यादा परसेंटेज इधर पॉइंट आउट किया हूं, इससे भी बहुत कम मिलता है। जो एंडोमेंट प्लान होता है ना, बहुत कम मिलता है उसमें, लॉन्ग टर्म में अब कैलकुलेट कीजिए बहुत कम मिलता है।
तो इसमें मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा बहुत अपना टारगेट करेंगे और उधर से थोड़ा थोड़ा करके लेके आएंगे। जैसे म्यूचुअल फंड हम लोग, मेरा एमपी है करीबन 2004 से, और उस टाइम म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था। इधर लोकल बंगाली, मैं बंगाली हूँ तो बंगाली एक आर प्लस बोल के चैनल है, उधर जाके हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे। और लोकल बहुत सारे जो इन्वेस्टर, लाइक पोस्ट ऑफिस में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते थे, बैंक एफडी करते, उस लोगों के पास जाके जाके हम लोग बोलते थे कि देखिए म्यूचुअल फंड गिव यू इन्फ्लेशन जो है ना उसको बीट करके रिटर्न देगा। ठीक है, तो वही आहिस्ते आहिस्ते देखिए आज इतना ट्रिलियन 79 पॉइंट इतना, अभी भी मेरा एयूएम बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी मेरा जितना भी म्यूचुअल फंड कस्टमर है उस लोगों का मैं आहिस्ते आहिस्ते करके इसमें लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, इफ यू वांट बेस्ट रिटर्न विथ, ऑब्वियसली गारंटी थोड़ा बहुत तो है ही इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसे ब्लॉकचेन है, इसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और एक थंब रूल इक्विटी, म्यूचुअल फंड और शेयर के लिए और क्रिप्टो के लिए है, आपका जिंदगी का सब इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते हो। इसका भी थंब रूल क्या है, 100 माइनस द एज। 100 माइनस द एज मीन्स आपका एज अभी सपोज 50 है तो 50% इक्विटी में जाएगा। इक्विटी मीन्स दैट्स भी म्यूचुअल फंड हो, कुछ जाएगा शेयर में, कुछ जाएगा, कुछ क्रिप्टो में जाएगा। मीन्स यू आर नॉट पुटिंग ऑल मनी टू क्रिप्टो, कभी भी रिकमेंड कोई भी नहीं करेगा इसमें। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आपका जो एज है 100 माइनस कीजिए, उसका एक पार्ट, सपोज यू आर पुटिंग योर मनी 10% 20% इन क्रिप्टो में, तो उसका जो रिटर्न आएगा ना, ये भी कोई भी रिस्क जैसे फ्रॉडुलेंट कंपनी पे आप लोग रखते हो और वो पूरा लेके निकल जाता है, तब भी फिर आप लोग दूसरा कोई प्रोजेक्ट, नया कोई प्रोजेक्ट है, मेरे पास भी इन्वेस्टर का फोन आता है, बोलते कि नया कोई है, अरे वेब की अभी भी आप बोलते हो, नया है तो बोलिए मैं डालूंगा। ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट आया है, खत्म भी हो चुका है। तो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, जहां लॉन्ग टर्म आपको लग रहे हैं उसमें डालिए, उसका जो रिटर्न आएगा उसका आसपास कोई रिटर्न नहीं है। ये जो वेबकी का जो मैं बोल रहा हूं, इसका जो रिटर्न है ये एक्चुअली ए ट्रेलर मेड प्रोडक्ट है। इसमें आप एमआईएस के तरह भी रिटर्न दे सकते हो, आप एफडी भी करा सकते हो, इंश्योरेंस भी करा सकते हो, इंश्योरेंस इन द सेंस वो भी मैं बोलूंगा, और इसको आप रिकरेंट डिपॉजिट भी कर सकते हो और एसआईपी भी कर सकते हो, जो चाहिए। एसआईपी में क्या होता है, आपको मंथली करना पड़ता है, इसमें आप डेली 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार जो भी चाहिए। तो इतना फ्लेक्सिबल कोई भी मैं तो नहीं देख पाया अभी तक, और आपके हाथ में है। म्यूचुअल फंड डालने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, नहीं तो वो भी आप करेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्मेलिटीज है, विड्रॉ करने के लिए भी 3 वर्किंग डेज वेट करना पड़ता है, और 1 साल पहले विड्रॉ के लिए चार्ज भी है। लेकिन इधर क्या है, प्रिंसिपल जो भी आप विड्रॉ करेंगे दैट इज क्या है, विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, और विद इन अ सेकेंड यू कैन विड्रॉ, और विड्रॉ करने के बाद इफ यू नो द प्रोसेस, विद इन 15 मिनट्स आप उसको कैश कर सकते हो। इसमें बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन मार्केट में है जो क्रिप्टो रिलेटेड, ये कहाँ से क्वाइन आता है, कहाँ से रिटर्न देते हैं। हम लोग तो देखता हो ना, शेयर में चलिए, मैं टाटा स्टील में रखा है तो टाटा स्टील तो देखता हूँ स्टील सेल होता है, अरे टीसीएस में रखा हूँ तो टीसीएस का ऑफिस देखता हूँ, उसका इतना एम्प्लॉयज है, उधर तो ऑब्वियसली उसका ग्रोथ हो रहा है इसलिए मैं रख रहा हूँ, एसीसी सीमेंट देख रहा हूँ उसमें रख रहा हूँ, मारुति सेल इतना ज्यादा मारुति में रख रहा हूँ, इधर कहाँ से मुझे ये रिटर्न मिलेगा। तो इसका जो काम होता है ना, इसमें देखिए 2 ऑप्शन में काम होता है, प्रूफ ऑफ वर्क। एक टेक्निकल सेशन में अभय जी बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन करते हैं, मैं अभय जी को भी बोलूंगा एक टेक्निकल सेशन में इसको और भी इलाबोरेटली बोले, क्योंकि ये आज प्रेजेंटेशन है, दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक वाइज काम होता है। एंड वे आर वर्किंग ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक, जो ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन के थ्रू मैक्सिमम काम होता है। जैसे ए बी को फंड ट्रांसफर किया तो इसमें क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क में ब्लॉकचेन के थ्रू ही वो जाता है। और सपोज ए बी को ट्रांसफर किया तो इसमें भी क्या होता है, ये फ्रॉडुलेंट होने का चांस भी होता है। लेकिन नॉर्मल जो प्रोजेक्ट में हम लोग, जैसे बैंक हो, कोई भी फिनेंशियल कोई इंस्टीट्यूट हो, उसका वो आपका मिडिल मैन रहता है, लेकिन इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता है। ठीक है, फेक ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो रिटर्न आने के लिए ये भी आपका एक्सचेंज के थ्रू हो तो यू कैन
उसका मैकेनिज्म है, उसके थ्रू आप रिटर्न भी ले सकते हो। लेकिन कुछ जगह पे जो गलती होता है ना, जो एक बार चला जाए तो वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी फंड ट्रांसफर करेंगे आप वो थोड़ा चेक कर लीजिए, नेटवर्क जो एड्रेस भेज रहे हैं वो एड्रेस और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एड्रेस वो थोड़ा चेक कर लीजिएगा, और नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। ये थोड़ा मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूं आप लोग को। ये प्रूफ ऑफ वर्क जो होता है माइंस, वो ब्लॉकचेन माइंस होता है उसको, जो ब्लॉकचेन इसको जो करते हैं उसको माइंस माइनर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो पीओएस जो है, प्रूफ ऑफ स्टेक, जो हम लोग जिसके साथ इन्वॉल्व हो, इसको वैलिडेटर बोलते हैं। और प्रूफ ऑफ वर्क में जो लोग माइनर्स है उस लोग को ब्लॉक रिवॉर्ड बोलते हैं, और हम लोग को इधर ट्रांजैक्शन फीस मिलता है। proof of work is really it's too tough, required heavy equipment investment भी बहुत ज्यादा होता है, और इसमें प्रूफ ऑफ स्टेक में इतना ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और एनर्जी कंजम्पशन जो है ना बहुत ज्यादा है प्रूफ ऑफ वर्क में। और कोई वो इंस्टीट्यूशन नहीं तो बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट जिसके पास बहुत पैसा है ही कैन डू दैट, ओके। लेकिन इसके लिए वो एनर्जी कंजम्पशन नहीं चाहिए। नॉर्मल एक कंप्यूटर लेके भी आप कम कर सकते हो, एक टैब लेके भी कम कर सकते हो, एक लैपटॉप लेके भी कम कर सकते हो। और इसमें जो हो जाए ना पाजल हो जाए, प्रूफ ऑफ वर्क में पाजलिंग मीन्स इतना कैलकुलेशन है जो इसमें बहुत इजी वे में स्टे कर सकते हो। और सपोज कोई आपको फ्रॉड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रूफ ऑफ वर्क में इट्स नॉट सो इजी, लेकिन उसको पूरा कंट्रोलिंग और ब्लॉक को पूरा कंट्रोल करना चाहिए। वो 50% से ज्यादा उसको पूरा कंप्लीटली उसके ओनरशिप लेना पड़ेगा। इट्स नॉट सो इजी, ठीक है। सेम इसमें भी है, उसमें ब्लॉकचेन को ये करना पड़ता है, इसमें क्रिप्टो करेंसीज को करना पड़ता है। तो ये भी बहुत ही टफ है, होता है जो फ्रॉडुलेंट वाला चीज है। तो ये थोड़ा बहुत इसका कंपैरिजन है। और इसका जो हम लोग जो जहां काम कर रहे थे वेब की कहाँ से उसका टोकनाइजेशन जो है ना, जो टोकन आता है वो कहाँ से आता है। वेब की दाव फंक्शन थ्रू ऑल लिक्विड स्टेकिंग और प्रूफ ऑफ स्टेक ऑन बीएनबी चेन। दैट इज हाउ टोकन जनरेट inflow and reward, that is for every one token you lock or stake in the protocol that is smart contract। इसमें मिंट होके और रिलीज होके स्पेसिफिक परसेंटेज, नॉर्मली हम लोग का देखिए 0.79 से लेके अप्रोक्सीमेटली कुछ दिन बाद ऑटो कंपाउंड में 1% के आसपास आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बिटकॉइन में होता है ना, जो 21 मिलियन वो आहिस्ते आहिस्ते करके देखिए हार्बिंग होके 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 रिलीज हो रहे हैं। तो इधर भी वही प्रोसेस है, लेकिन उसमें था प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन में, ये प्रूफ ऑफ स्टेक में काम होता है। तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि इसका क्लैरिटी आया है। नेक्स्ट टाइम इन टेक्निकल सेशन इसके पूरा डिटेल्स लेके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। अभी जो मदर कॉइन हम लोग का है दैट इज बिटकॉइन। इसका वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है दैट इज सातोशी। किसी को मालूम नहीं है हु इज ही बट और हु इज सी। उसके पास देखिए 11 lakhs के आसपास उसके पास है, दैट इज कॉइनबेस। देन स्ट्रेटेजी आईएनसी, ब्लैक रॉक के पास है, बाइनेंस के पास है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है, फिडेलिटी के पास, चाइना गवर्नमेंट के पास है, ऐसे करके और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड किंगडम के पास है। ये जस्ट सोचिए बिटकॉइन का फ्यूचर नहीं है तो इतना सारे जो टॉप लेवल का है दैट इज ब्लैक रॉक बोलिए, फिडेलिटी बोलिए। फिडेलिटी और ब्लैक रॉक एक्चुअली बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जो वर्ल्ड का करीबन 15 ट्रिलियन से भी ज्यादा ये लोग एसेट मैनेजमेंट करते हैं। कॉइनबेस भी एक्सचेंज है, बहुत बड़ा एक्सचेंज है, ऑलरेडी इंडिया में भी इसका एफआईयू के अंडर में आ चुका है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, बिटकॉइन लेके थोड़ा आप लोग स्टडी कीजिए। आज जो रेट 81 के आसपास है 1000, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। और फिडेलिटी का आप और भी बहुत सारे जो मार्केट रिव्यू और रिसर्च करते हैं लाइक कॉइनबेस भी, और जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका आप रिव्यू देखेंगे। और सिर्फ वो नहीं बोल रहे, जो ऑलरेडी स्टेक लिया है उस लोगों का रिव्यू लीजिए। रिसेंटली फिडेलिटी ने इतना सारे बिटकॉइन परचेस किया, उसका भी डेटा आप लोग सर्च कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। तो वो उसका जो डेटा है
वो डेटा में बाई 1 साल के अंदर 6 to 12 month इट विल क्रॉस $2 lakhs बिटकॉइन, और बाई 2030 इट विल क्रॉस $10 lakhs, बाई 2038 इट विल क्रॉस 1 billion पर बीटीसी। एक बीटीसी का प्राइस $1 बिलियन के आसपास आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग सर्च कीजिए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मार्केट में है। तो सोचिए जो मदर कॉइन का प्राइस इतना दूर तक जाएगा, तो उसके साथ रिलेटेड जो जेन्युइन कॉइन है, आपको क्या लगेगा उसका जाएगा? हम लोग अभी 2 पॉइंट जो भी है 2.4 है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट विल क्रॉस 10, 15, 20। और हम लोग के जो मैकेनिज्म है जो किसी के पास नहीं है, हम लोग का 10 जाएगा तो आपको मालूम है कि कितना रिटर्न हम लोग को मिलेगा। तो अभी आ रहा हूं, ये हम लोग का प्रोजेक्ट है जहां आप लोग डिपॉजिट करेंगे तो एनी टाइम विड्रॉल इंस्टेंट आप विड्रॉ कर सकते हो, और ये जो रिटर्न होता है अप्रोक्सीमेटली दैट इज 1% मंथली, ठीक है। 1% डेली जो आता है दैट इज मंथली करीबन 30% के आसपास आता है। एपीवाई जो है एनुअलाइज जो यील्ड है दैट इज 1150। तो जो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, जो एफडी करते हैं, जो नॉर्मल जो गारंटेड प्लान में है, उस लोग के पास जाके आप बोलेंगे तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो उसको आपको डेटा दिखाना पड़ेगा, बिटकॉइन का रिटर्न दिखाए, इथेरियम का दिखाए, बाइनेंस का दिखाए, जो ऑलरेडी दे चुका है। उसके बाद बोलिए सर थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट करके देखिए, चेक कीजिए, देन दे विल इन्वेस्ट। ये जो प्रोजेक्ट नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, 0 day स्टेकिंग है, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड, नो पैकेज, नो 2x 3x 4x, अनलिमिटेड इनकम है, यूनिफॉर्म रिटर्न, नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, यू आर द सेल्फ कस्टोडियन ऑफ योर मनी बिकॉज इट्स अ डिसेंट्रल वॉलेट में आप खुद उसका ओनर होते हो। सिर्फ फ्रेज की जो है ना उसको आपके पास रखना पड़ेगा। नो पे आउट डेट और टाइम, no renewal, no KYC required, 100% decentralized project, international platform, no capping, unlimited income on single ID। इसमें मैकेनिज्म इसका एक यूएसपी दिखाएंगे, उसके बाद आई विल कम टू द कैरियर। ये जो अभी मैं दिखाऊंगा दिस इज यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये आप किसी के पास जाके भी ये थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन कर पाएंगे तो आई कैन गारंटी यू वो आपके साथ मे बी एज ए इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टमेंट करेगा, और इज एक्चुअली वांट टू बी अ लीडर, और आपके साथ जुड़ने के लिए सोच रहे तो वो जुड़ जाएगा। अभी बहुत अच्छा माहौल भी है, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट जो था मार्केट से बहुत अच्छा खासा इनकम भी किए बहुत सारे लीडर, लेकिन वो बंद हो चुका है, एक नहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। तो अभी राइट टाइम है तो अप्रोच मार्केट में जाइए और अप्रोच कीजिए। देखिए ये जो यूएसपी मैं दिखा रहा हूं दैट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप सपोज 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, इट्स में भी म्यूचुअल फंड में, नहीं तो शेयर में, नहीं तो क्रिप्टो में, ये जाके आपका 1.5 लाख भी हो सकता है, और ये डाउन होके 50,000 में भी होता है, क्योंकि हम लोग के हाथ में नहीं है। ये जाएगा तो हम लोग बोले 50% प्रॉफिट हुआ है, इसमें 50% मेरा लॉस हुआ है। वही आप 1 लाख ये जो प्रोजेक्ट मैंने बोल रहा हूं दैट इज वेब की में डालिए, इसमें क्या होगा, इसमें आपको इसमें भी कॉइन मिलेगा आपको। ये 1 लाख मैंने डाला, और सपोज आप एक कॉइन आपको मिलेगा और आप छोड़ देंगे 1 साल के लिए तो आपको 12 कॉइन मिलेगा, और वही आप 2 साल के लिए छोड़ेंगे, ये 1 ईयर के लिए छोड़ेंगे तो 12, ये 2 साल के लिए छोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 150 कॉइन से ज्यादा, 150 कॉइन। जस्ट सोचिए, अभी कैलकुलेट कीजिए, मैं 1 साल 2 साल दो ही आपको लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। अभी मैंने सपोज $10 से शुरू कर रहा हूं, और हम लोग के हाथ में किसी के हाथ में नहीं है, ये नीचे 8 भी जा सकता है, 5 भी जा सकता है, और ये 12 भी जा सकते हैं, 15 भी जा सकते हैं। मैंने एक्सपेक्टेड कि वो रिटर्न 10 ही था, सपोज $10 में परचेस किया था, 1 साल में 10 ही है, तो मैंने 1 लाख रुपया डाला था, और वो यूनिट 12 यूनिट हो चुका है 1 साल में, इंटू 12 कीजिए तो ये 12 लाख हो जाएगा। अभी मार्केट क्या हुआ, क्रैश हो गया 50%,
कोई भी टूल्स के साथ कंपेयर कीजिए, आपने ये क्या होगा, 50,000 हो जाएगा। नॉर्मल कोई भी टूल्स में इन्वेस्टमेंट करे तो 50,000 ही आपको लेना पड़ेगा। एक साल तक ये 50,000 रहेगा, तब भी आपको 50,000 ही मिलेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यही रेट रहे तो, मैं नहीं बोल रहा हूं ये आपका, सॉरी, 50,000 मीन 50% डाउनफॉल होने के बाद भी आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा हूं। ये 50,000 जो 1 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, वो अभी 50% डाउनफॉल हुआ है, तो आपका क्या है, 50,000 अभी वो फंड वैल्यू हो गए। अभी फंड वैल्यू वही लेना पड़ेगा, लेकिन मेरा इधर क्या है, वो 50% डाउनफॉल होने के बाद भी ये क्वांटिटी, लेकिन 1 साल है तो 12 ही मिलेगा, तो 12 इंटू इतना कीजिए, 6 lakhs मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा, अरे मैंने तो रखा था, मेरा अभी तो रिटर्न वो फंड कम दिख रहा है। इसलिए क्योंकि आपने आज डाले हो, 1 साल आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। आपके आज डालने के बाद 6 मंथ एक बार कैलकुलेट कीजिए, 9th मंथ कैलकुलेट कीजिए, 1 साल कैलकुलेट देखिएगा आपका पॉजिटिव है। वो भी मैं बोल रहा हूँ यही रेट रहे तो, आपको क्या रहे, 1 साल बाद यही रेट रहेगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये किसी के पास नहीं है, जो मैं ये दिखाना चाहता हूं। देखिए, किसी के साथ कंपैरिजन ना करके ही मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कॉइन आप परचेस कीजिए, नहीं तो म्यूचुअल फंड कोई भी, उसमें देखिएगा जो प्राइस में आप परचेस करो, उससे डाउनफॉल होने से आपको ज्यादा से ज्यादा फंड और भी डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा रेट अप होने के लिए। रेट नहीं हो अप होगा तो आपको जो फंड है वही लेना पड़ेगा। लेकिन आपका मैं बोल रहा हूँ 50% डाउनफॉल होने के बाद भी आप वेट करेंगे तो 12 महीने आपको जल्दी चाहिए तो रिटर्न इतना नहीं आएगा, 50,000 से ज्यादा आएगा। सपोज आपको आज 50,000 का फंड वैल्यू है और आपने 3 महीने वेट कर गया, तो 50,000 तो नहीं रहेगा, ये मे बी 70 हो सकता है, 75 हो सकता है, और 6 मंथ के बाद देखिए वो 1 लाख क्रॉस भी हो सकता है। तो एक कैलकुलेशन आपको देखना है, ठीक है। और वही देखिए, अभी पॉजिटिवली सोचिए, ये आपका ये जस्ट 50% आप हो गया, तो ये क्या होगा, ये आपका 1.5 lakhs इंटू 12 कीजिए, ये आपका 18 लाख हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ 1 साल का दिखाया, 2 साल में कितना होगा। आप लोगों के पास, सबके पास कैलकुलेटर में एक बार जस्ट जा रहा हूं। आप एक बार आपका कैलकुलेटर में जाइए और जाके देखिए, इसमें मैं 100, जस्ट 100 लिख रहा हूँ। 100 कॉइन का वैल्यू कितना होगा, 100 इंटू ये कीजिए, करीबन 200 में 21-22 हजार के आसपास है। 1 साल के लिए जस्ट छोड़ दीजिए, देखिए 1247 कॉइन 1 साल में आ रहे हैं, और वैल्यू कितना हो रहा है, 3050। आपका 220 के आसपास, 240, 250 पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसका वैल्यू इतना आएगा। वही आप 2 साल के लिए छोड़िए, देखिए आपको कितना, मैंने बोला था ना 150 टाइम्स होता है 2 साल में। 100 कॉइन जो आपने इन्वेस्टमेंट किए थे, 100 कॉइन, उसका देखिए 115,559 कॉइन, और इसका वैल्यू कितना है, ये भी आप लोग देखिए। और इसमें मैं जो बोला था, सपोज ये जो वैल्यू है, मैंने पकड़ लिया कि आप 6 मंथ के बाद, 6 मंथ में सपोज आपका आएगा इतना, इसको आप कॉपी की लीजिए और इसमें पेस्ट कर दीजिए। 347 जो आप एम के जैसा आपको चाहिए, तो आप इसमें पुट कर दीजिए, और इस एम के जैसा आप इसमें रिटर्न लीजिए, तो आपको कितना आएगा। आपको मंथली चाहिए, इसको मंथली क्लिक कीजिए, तो 347,427 से माइनस करिए, और वो जो क्वांटिटी हो रहा है वो हर मंथ आप विड्रॉ कीजिए, तो आपको एम के जैसा मिलेगा। एफडी करना है, 1 साल के लिए छोड़ दीजिए, 2 साल के लिए छोड़ दीजिए, जैसे भी चाहिए आपको। हर दिन इन्वेस्टमेंट करना है तो एनी टाइम यू कैन विड्रॉ, और एनी टाइम यू कैन, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
फिर मैं स्लाइड में जा रहा हूँ, एक मिनट। अभी मैं करियर में आ रहा हूँ, जो बेस्ट करियर एवा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी है। सपोज यू, आपने ज्वाइन किया, आप अनलिमिटेड रेफर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एज अ इन्वेस्टर कोई भी अमाउंट देके आप शुरू कर सकते, इसमें कोई पैकेज नहीं है, तो आप जो भी अमाउंट डालेंगे उसका भी आपको ग्रोथ मिलेगा। तो इसमें इनकम जो फास्ट है दैट इज सेल्फ इनकम। लेकिन एज अ लीडर आप आना चाहते हो, तो लीडर के लिए इसका जो है दैट इज $200। जब तक आपका नहीं हो रहे तब तक आपको लेवल इनकम नहीं मिलेगा। अभी लेवल इनकम लेने के लिए आपका खुद का $200 एंड अबव, और नीचे आपका $100 एक का होना ही चाहिए। ऐसे ही सेकेंड लेवल लेना है तो क्या करना पड़ेगा, और $200 और एक $100। मैं बोलूंगा थोड़ा ज्यादा रखने के लिए, क्योंकि फ्लैक्चुएशन होता है। आपका 200 मीन्स ऑन 99.99 भी होगा तब भी आपको लेवल इनकम नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके नाइन्थ लेवल तक, ये नाइन्थ लेवल तक आरओआई का 10% मिलता है। तो सोचिए, नाइन्थ लेवल तक 10%। इसमें कोई सेल्फी जैसा प्लान नहीं है कि आपको डायरेक्ट करेंगे ज्यादा, उसके बाद कम होते होते, ऐसा नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सपोज कोई भी एरिया हो जो आपसे बहुत दूर है, तो उधर जाके आप सपोर्ट नहीं दे पाओगे, तो उसके नीचे डालिए, वो आपके लिए काम करेगा, यू विल गेट द सेम परसेंटेज। उसको भी अच्छा लगेगा, अरे आज तक कोई लीडर मुझे कोई रेफर नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी, इज नॉट लाइक सेल्फिश जैसा प्लान। और नाइन्थ लेवल है मीन्स बहुत बड़ा आपका मैन पावर आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज 5 करोड़ आपका इस टीम में आया है, फाइनेंस मार्केट 5 करोड़ कुछ नहीं है, इसका डेली 1% टीम का इनकम आएगा डेली। तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 लाख होता है। इस 5 लाख का आपको 5 to 10%, मैं पकड़ लिया 10% ही पकड़ लीजिए। 10% कितना होता है, दैट इज 50,000 आपको डेली मिलेगा। सबसे बड़ा जो, और एक यूएसपी में बोल रहा हूँ इसका, ये भी किसी के पास नहीं है। मैंने 5 करोड़ रुपया इस मंथ डाला इंश्योरेंस सेक्टर में, नहीं तो प्रोडक्ट मार्केटिंग में। नेक्स्ट मंथ क्या होगा, फिर जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, वो जो क्वांटिटी है ना, हर दिन आपको क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है, सेम रेट है, तो आपका 3 मंथ में करीबन आपका डबल हो जाता है। मीन्स 5 करोड़ जो है, मैंने काम नहीं कर रहा हूँ, 5 करोड़ ही देके छोड़ दिया। जो हम लोग नेटवर्क एमएलएम में आते हैं किसके लिए, वो सुना है ना, पैसिव इनकम नहीं, रॉयल्टी इनकम मिलने के लिए। और उसी वजह से हम लोग बहुत सारे चीज किया हो, और वो रॉयल्टी और पैसिव कभी भी नहीं देखा हो। लेकिन इसमें आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। जो पुराना लीडर है उस लोगों को पूछिए, जो इतना बड़ा एयूएम बना दिया, उस लोग को डेली सुबह उठने के बाद ही, सुबह उठ के ही मिलता है, रात सोने के पहले जब हम लोग जाते गुड नाइट करते हैं ना, उसके पहले हम लोग को पेमेंट मिलता है, 2 बार मिलता है। तो ये जो 5 करोड़ में बोल रहा हूँ, इस 5 करोड़ का 3 महीने में 10 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो आपका भी इनकम क्या होगा, ये 1 लाख नहीं रहेगा, सॉरी 50,000 नहीं, वो 1 लाख हो जाएगा। सेम वे में आपको 10 लेवल पे ये 5% मिलता है, 5% मिलता है, और 11 to 15 ये मिलता है 1% करके। ये है लेवल इनकम। इससे बहुत ज्यादा रिटर्न और इनकम आता है, दैट इज रैंक इनकम में। रैंक क्या है, रैंक इनकम, जो टॉप लेवल का लीडर है उस लोगों को मैं बोलूंगा, फर्स्ट आप इसको रेडी कीजिए। सपोज इधर आप हो, और आप 3 विंग्स बनाए और कुछ नहीं, टॉप लेवल का कोई लीडर है उसको लेके आइए, और इसमें $50,000 टोटल टीम मिलाकर अनलिमिटेड डेप्थ तक। सबसे बड़ा चीज है ये।
इसमें $50,000 और इसमें $20,000 ये डालने के लिए बोलिए, आपका A1 रैंक हो जाएगा। और इसमें आपको डेली करीबन 10 to 20, क्योंकि अभी रेट कम है तो आपका थोड़ा बहुत, लेकिन रेट जब ज्यादा जाएगा इट्स मे बी 20,000 30,000 से, ये डिपेंड करता है आपका टीम के ऊपर, आपका कितना फंड आया है। ये तो 50,000 20,000 बोलो, लेकिन उसमें भी ज्यादा आपका आ जाएगा। तो ये 10,000 to 20,000 आपको डेली इनकम अप्रोक्सीमेटली ये आता है, ठीक है। और वही आप ये एक्यूमुलेटेड A2 होने के लिए और 50,000 और 50,000 और 30,000, मीन 1 लाख 1 लाख और 50,000, इसमें करीबन आपको 25 टू करीबन 35,000 आपको डेली शुरू हो जाएगा। इसमें A9 तक इसका टोटल रैंक है। A9 तक अभी इंडिया में कोई नहीं गया है, अभी चाइना, कोरिया और जापान में है। उस लोगों का इनकम करीबन 30 लाख के आसपास डेली, मैं बोल रहा हूँ डेली। तो सोचिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना ट्रांसपेरेंसी, जहां एक पैसा भी इन्वेस्टर का नहीं कटता है, उसने भी इतना मैकेनिज्म, इतना कुछ करके जो करियर बनाया है, इतना बड़ा इनकम भी मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट में जाइए इतना इनकम नहीं आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आज मैंने डाला, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट जो आप डाल रहे हो 1 करोड़ रुपया, उसमें से एक पैसा भी आपको संग संग उसका काट के नहीं देता है, क्योंकि उससे ग्रोथ नहीं होगा। आप लोगों को मालूम है, यूलिप बोलिए जो, नहीं तो मार्केट में जो लीडर लोग काम करते दूसरा प्रोजेक्ट में, उससे 30% 40% काट के दे देते, तो वो इन्वेस्टर को कहां से देगा, ठीक है। और इसमें और दो इनकम है, दैट इज मोबाइल का एक इनकम है। मोबाइल का इनकम क्या है, जो एमआरपी है, एमआरपी का 10% एक जो डायरेक्ट उसको मिलेगा। सपोज मैं किसी को लेकर आया, उसने मोबाइल परचेस किया, तो उससे 10% मुझे मिल जाएगा। उसका जो डेली इनकम आएगा उसका भी 10% मुझे मिलेगा। और एक है 5%, और एक है 5%, ये सेकंड लेवल तक ही है। और एक इनकम है, दैट इज कम्युनिटी इनकम। कम्युनिटी इनकम क्या है, जो मैंने इधर दिखाया था अनलिमिटेड ज्वाइनिंग, आप 15 से ज्यादा करेंगे तो उसका एक टैक्सेशन जो होता है, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन टोटल टीम में होता है, ठीक है। वो एक बड़ा इनकम होता है, लेकिन वो वीकली मिलता है। तो इसमें 5 इनकम है, एक तो है आपका सेल्फ डिपॉजिट का, मीन सेल्फ इनकम, और एक है लेवल इनकम, और एक है रैंक इनकम। मोबाइल का ऊपर एक इनकम होता है और कम्युनिटी इनकम होता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आप लोगों को मिला है। कंपेयर कीजिए, लोगों से बात कीजिए, और मैं एश्योर कर रहा हूँ इसके आसपास देखिए। मैं आज नैस्डैक के बारे में भी नहीं बोला, आप लोग नैस्डैक में जाइए, चेक कीजिए, बाइनेंस में जाइए, चेक कीजिए, और इसके बारे में और भी डेटा आप लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल, still you understand it and do better. Definitely we'll expect some reaction also. Thank you. थैंक यू वेरी मच एस के शमसुल आलम सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त आज का मीटिंग था। तो यहाँ पे मैं कुछ साथी को लूंगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आप जो है कंटिन्यू मीटिंग में आते हैं तो हर लीडर का एक्सपीरियंस जो है आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। और उस एक्सपीरियंस से आपको जो है प्रोजेक्ट जो है, हो सकता है कि आपने किसी और लीडर का मीटिंग सुना तो उसमें समझ में नहीं आया, फिर किसी दिन किसी और लीडर का सुना आपने तो थोड़ा समझ में आया। इस तरह से आप डेली 2 4 10 दिन आप कंटिन्यू मीटिंग में आएंगे तो आपको 100% जो है प्रोजेक्ट जो है आपको समझ में आएगा। और जिस दिन समझ में आ गया तो फिर आपको कोई भी जो है इस प्रोजेक्ट में नेगेटिविटी नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों हमको सीखना जरूरी है। और यहाँ पे लगभग 123 लोग हैं। मैं चाहूंगा कि शमसुल आलम सर को एक बार रिएक्शन करके जो है आपने क्या सीखा यहाँ पे दिखा सकते हैं अपनी ताकत। और यहाँ पे मैं देव सर को जो है इनवाइट करने वाला हूँ दोस्तों, तो दिल थाम के रखिए। हमारे ग्रेट लीडर देव सर इंदौर से हैं, मैं उनका शेयरिंग यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू जो है दोस्तों बने रहें। देव सर, इस मंच पे आपका वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ अब आइए सर, जी जी, कंटिन्यू। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। वाकई में आज जो मीटिंग, हर रोज की मीटिंग से मतलब कुछ ना कुछ
सीखने को मिलता है। और आज की जो मीटिंग हुई वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ हुई है, बहुत नॉलेजेबल मीटिंग हुई है। खास करके मेन तो यह है कि नॉलेजेबल मीटिंग हुई। वाकई आलम सर ने हमें नॉलेज दिया है, वो बहुत शानदार ही दिया है। और वाकई में एक नॉलेज रखते हैं सर, टेक्निकली भी और फील्ड में भी अच्छा नॉलेज रखते हैं। और साथियों, जैसे कि प्रोजेक्ट की हम बात करें तो प्रोजेक्ट हमें लगातार जो है ग्रोथ देते हुए नजर आ रहा है, और सिस्टम भी जो है ग्रोथ पे नजर आ रहा है। फर्क इतना है कि हम माइंड सेट लेके क्या आए, हम क्या सोच के इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं, हमने क्या प्रिडिक्शन लगा के ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर हम कितनी टाइम की होल्डिंग के लिए हम ज्वाइन कर रहे हैं। साथियों, कहते हैं ना कि अगर प्रॉफिट लेना है, हमें प्रॉफिट बनाना है, तो लॉन्ग टाइम हमें सोच के चलना होगा, लॉन्ग टाइम बेनिफिट में आना होगा, तभी जाके। सर ने आज देखो कितने अच्छे से म्यूचुअल फंड का भी बताया, पूरा शेयर मार्केट का उनने बताया, कोलैप्स कब शेयर मार्केट हुआ वो भी उनने बताया, वर्ल्ड के बड़े बड़े जो क्राइसिस हुए हैं और वापस से रिकवर हुआ है, तो वो भी उनने बताया। कहते हैं ना कि चाहे इंसान हो या मार्केट हो, गिरता है तो जरूर उठता है, राइट। तो डेफिनेटली मार्केट वापस उठने के लिए रेडी है। हम अब इसके साथ में कदम से कदम मिला के कितने यहाँ से ग्रोथ करने के लिए रेडी है साथियों, वो हम सबको हमारा पेशेंस ही जो है नजर उस चीज को बताएगा। तो साथियों, आज हमारे पास जो समय है वो वाकई में गोल्डन चांस है। देखो, हमें तो आज तक ऑलमोस्ट नवंबर से हम भी इस प्रोजेक्ट के साथ में हैं। तो हमें जो आज जो सिचुएशन देखी है, इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, सारे उतार चढ़ाव हम देख के यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन साथियों, आप समझिए, जैसे मेरा एक वर्ड है गुरु, मैं कहता हूँ अधिकतर सभी को गुरु कहता हूँ। तो गुरु, आप देखिए, इतने सारे उतार चढ़ाव होने के बाद, इतनी सारी चीजें ऐड होने, अपडेट होने के बाद, चेंज होने के बाद भी अगर आज सिस्टम बरगद के पेड़ की तरह अगर खड़ा हुआ अपनी जड़ें जमाए, तो सोचिए ये आगे जाके आपको कहाँ ले जा सकता है। थोड़ा सा एक माइंड पे प्रेशर डालिए कि हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, किस लेवल पे पहुंच सकते हैं, किस विजन के साथ में सिस्टम चल रहा है। बस सिस्टम के विजन के साथ में अपना विजन हमें बनाना है, और यहाँ से हमें ग्रोथ करना है। वो कहते हैं ना, आंधियां चलती है और चलती रहेगी, आंधियां चलती थी और चलती रहेगी, बस टिकेगा वही जिसकी जड़ें मजबूत होगी, जिसकी जड़ें मजबूत होगी। तो साथियों, अपनी जड़ें जमाइए, सिस्टम ने तो अपनी जड़ें जमा चुका है। बस हम उन लीडरों की तरह अपनी जड़ें ना जमाएं जो अधिकतर पेड़ों की तरह जो है छोटी मोटी आंधियों में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उतार चढ़ाव में टूट जाते हैं। ऐसे पेड़ नहीं बनना है हमें। हमें बनना है तो जो कहते हैं ना बरगद का पेड़, उसका इंग्लिश नाम मुझे पता नहीं है क्या है, आप सब अच्छे से जानते होंगे शायद। बाकी जो बरगद का पेड़ अपनी जड़ें जमा चुके होंगे, जो अपनी 3 लेख मजबूत कर चुके होंगे, वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले साथियों। वो टिकेंगे भी, और टिके हैं, और बड़ी इनकम भी लेंगे, अर्निंग भी लेंगे, और बहुत आगे यहाँ से जाने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जुएल सर। और सभी साथियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस समय भी आज सभी साथी सुनने के लिए एग्री हैं, सीखने के लिए, सबसे बड़ी बात है सीखने के लिए एग्री हैं, क्योंकि सिस्टम ही है सीखने और सिखाने का। तो सीखते जाइए, सिखाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक और यू वेरी मच देव सर, बहुत जबरदस्त आपका शेयरिंग था। और यहाँ पे जितने भी साथी यहाँ पे शुरू से कंटिन्यू जो है बने हुए हैं, उनका एक बार और धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में एक आईटी सेक्टर से है किरण सर, उड़ीसा से। तो किरण सर, आप जो है 2 शब्द रखें, फिर मीटिंग को हम लोग क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच जुअल भाई एंड मेरे वेबकी के पूरे परिवार को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और संसोल जी का जो मीटिंग आज था बहुत जबरदस्त था। एक्चुअली जो मैं देखा पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक, पूरा मतलब रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ जो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाए हैं,
तो डेफिनेटली उनको बहुत टाइम भी लगा होगा ये सब रिसर्च करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, जितना भी लीडर्स हमारे आते हैं, कुछ ना कुछ वो अपने तरफ से वो रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेके आते हैं कि आप लोग समझो कि ये प्रोजेक्ट का दम क्या है और प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोजेक्ट हमें कहाँ तक लेके जाएगा। इतना बड़ा मतलब वास्ट अपॉर्चुनिटी है ये प्रोजेक्ट में, लेकिन लोग समझते ही नहीं। क्योंकि दुनिया में अभी देखेंगे आप तो पूरा हर एक सेक्टर में जॉब मतलब जॉब कटिंग हो रहा है। लोग अपने मतलब जॉब मतलब पूरा खो रहे, तो लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा इंडस्ट्री है हमें मिला है जो पूरा लॉन्ग टर्म के लिए, और हम हमारे जितने भी व्यक्ति के परिवार के जितने भी सदस्य है, सब लोगों को एक सुनहरा जिंदगी देने वाला है। लेकिन क्या है कि हम लोगों को सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस रख के काम करना है। स्पेशली कम्युनिटी हमको डेवलपमेंट करना है। जब तक कम्युनिटी हम डेवलपमेंट नहीं कर कर पाएंगे, तो एक प्रोजेक्ट को ड्रिवन मतलब ड्राइव करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ ये अनोबी फाउंडेशन का काम नहीं है, क्योंकि अनोबी फाउंडेशन हमारे पीछे बहुत काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ कम्युनिटी डेवलपमेंट करके उनको दे रहे हैं, लेकिन जो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, हर रोज हो रहा है, बहुत सारे चीजें हो रहा है। तो वो सब चीजें हमको मतलब सीखना है, देखना है, और अनोवी फाउंडेशन के साथ रहना है। तो डेफिनेटली क्या कि हम हमारा जो नॉलेज है, वो नॉलेज को भी हमको गेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हर रोज जो डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स आते हैं, अपना व्यूज देते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो सब सुनने के लिए और अपना नॉलेज गेन करने के लिए जूम मीटिंग हम सबको मतलब हर रोज ज्वाइन करना पड़ेगा। तब भी जाके आप क्या कि अपना नॉलेज को तो एनहांस कर पाओगे, अपने नॉलेज के साथ साथ ये प्रोजेक्ट का एक्चुअली जो इम्पोर्टेंस है उसको भी हम एनहांस कर पाएंगे। और हम सब जितने भी यहाँ पे है और जितने भी आएंगे आगे जाके, सबका लाइफ डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू जियल एंड थैंक यू संसोल जी फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट थैंक यू, सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार आज का प्रेजेंटेशन था, और हमारे किरण सर, देव सर बहुत जबरदस्त शेयरिंग यहाँ पे दिए, और बहुत अच्छे नॉलेज के साथ में शेयरिंग देते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों कंटिन्यू आप लोग आइए, और आज का मीटिंग जो है यहीं पे अपन लोग जो है वाइंड अप ले जाते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों कल जो है। आज रात का 10:30 बजे की मीटिंग कैंसिल रहेगा, क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज भी नहीं है, बहुत तेज आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से आज का मीटिंग कैंसिल है, कल होगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं दोस्तों, फिर मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, फिर चलो 8:30 बजे थोड़ा हमारा अनाउंस कर कंटिन्यू। कल कल का जो सोहेल जी का। अच्छा हाँ, सुहेल सर अगर कल जो है फ्री रहेंगे तो मैं जरूर जो है मैं उनसे बात करके सुहेल सर का जो मीटिंग दोस्तों कल जो है होने वाला है बहुत शानदार, जो शनिवार का जो मीटिंग मेरा कंटिन्यू रहता है, तो मैं सुहेल सर को जो है कल जो है अपने जगह पे उनको जो है मौका देने वाला हूँ। तो आप लोग सुहेल सर का मीटिंग जरूर अटेंड करें दोस्तों, बहुत शानदार प्रेजेंट करते हैं, बहुत शानदार, बहुत गजब का। तो एक बार जो भी साथी उनका मीटिंग अटेंड कर लिया, तो जो भी आपका डाउट माइंड में चल रहा है सारा जो है क्लियर हो जाएगा। तो जरूर जो है सुहेल भाई का सर मीटिंग आप लोग सभी लोग कल जो है ज्वाइन करें। धन्यवाद। और आईडी लॉगिंग हो रहा है, जो भी साथी मैसेज डाले थे अपने अपलाइन से आप जो है बात कर सकते हैं। आईडी लॉगिंग हो रहा है अभी। मीटिंग में ही आपके शमसुल सर ही दिखाए थे, जो कैलकुलेटर पे आईडी खोल के ही दिखाए थे। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।